ऐसी दुनिया में जहां निवेश को अक्सर कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, एक व्यक्ति ने साबित कर दिया कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति है पीटर लिंच, जो स्टॉक मार्केट के अब तक के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं। उन्होंने फिडेलिटी के मैगेलन फंड को इतिहास के सबसे सफल म्यूचुअल फंड में से एक बना दिया, जिसके ओवरऑल रिटर्न्स ने वॉल स्ट्रीट को भी हरा दिया था। अपनी किताब वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट में लिंच पहेलियों में बात नहीं करते हैं या आपको भ्रमित करने के लिए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टर्म्स का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बजाय वे प्रैक्टिकल लाइफ के निवेश से सरल, टाइमलेस प्रिंसिपल्स साझा करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें कोई भी समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है। यह मार्केट के हाइप्स या फालतू के शोर के बारे में नहीं है। यह प्रैक्टिकल ज्ञान के बारे में है, किसी ऐसे व्यक्ति से शुद्ध, व्यावहारिक, कड़ी मेहनत से ज्ञान अर्जित करने के बारे में है, जो खुद ग्राउंड लेवल से उठा है। तो अगर आप आकर्षक वादों से थक चुके हैं और वास्तविक अंतर्दृष्टि चाहते हैं, जो वास्तव में निवेश के बारे में आपके सोचने के तरीके को आकार दे सके, तो हमारे साथ बने रहें। आप एक ऐसे इंसान से सीखने वाले हैं जिसने असली में करके दिखाया है। वैल्यू ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है, जहां आपके विकास को वैल्यू मिलती है। हमारा मानना है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम सही एजुकेशन से शुरू होती है। इसलिए हमारा मिशन सरल है, आपको शेयर बाजार, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर गहन, सार्थक पुस्तकों की समरीज लाना, जो सिर्फ जानकारी ही नहीं देते बल्कि बदलाव भी लाते हैं। हमारे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शॉर्टकट से ज़्यादा गहराई को महत्व देते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि सिर्फ सतही विचार। कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं, कोई अनावश्यक विकर्षण नहीं, सिर्फ शुद्ध, व्यावहारिक ज्ञान जो सीधे आपके लक्ष्यों से बात करता है। हर वीडियो को सावधानी से तैयार किया गया है ताकि आपको आत्मविश्वास बनाने, अपनी सोच को गहन करने और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बेहतर कदम उठाने में मदद मिले। यहाँ यह सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, यह एक साथ बढ़ने के बारे में है। सब्सक्राइब करें और अपनी क्यूरियोसिटी को कॉन्फिडेंस में बदलें। वंस अपॉन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अंतर्दृष्टि, कहानी और जीवन के सबक का खजाना है। लेकिन आपको लंबी समरी से अभिभूत करने के बजाय हमने इसे छोटे, शक्तिशाली टुकड़ों में विभाजित किया है, जो कुछ ही क्षणों में प्रैक्टिकल विजडम प्रदान करते हैं। प्रत्येक भाग आपको सोचने, महसूस करने और उपयोग करने के लिए कुछ देता है। चाहे आपके पास 60 सेकंड हों या 10 मिनट, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपके समय के लायक होगा। अभी शुरू करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी कहानी सब कुछ बदल सकती है। कन्विक्शन बीट्स कॉशन। शेयर बाजार में सफल होना केवल ज्ञान के बारे में नहीं है, इसके लिए दृढ़ विश्वास और पेशेंस की आवश्यकता होती है। यदि किसी शेयर की कीमत गिर रही है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो अक्सर उसे खरीदे रखना समझदारी है, या इससे भी बेहतर और अधिक खरीदना। हालांकि अधिकांश म्यूचुअल फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो मैनेजर जोखिम से बचते हैं। इसे निवेश को प्राथमिकता देते हैं जहां संभावित नुकसान कम हो, भले ही इसका मतलब उच्च रिटर्न का मौका छोड़ना हो। उनके लिए वास्तव में सफल होने की तुलना में असफल होने पर बुरा न दिखना अधिक महत्वपूर्ण है। बैंक, पेंशन फंड विभागों और बीमा कंपनियों में सबसे खराब निवेश व्यवहार देखा जा सकता है, जहां स्टॉक केवल पूर्व स्वीकृत सूचियों से खरीदे और बेचे जाते हैं, वास्तविक विश्लेषण या क्षमता से अधिक नियमों के आधार पर। ऐसे माहौल में यदि आपके पास न तो बाजार में दृढ़ विश्वास है और न ही इसे समझने का धैर्य है, तो शायद आपको शेयर बाजार में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार में यह सिर्फ एक योजना बनाने के बारे में नहीं है, यह उस पर टिके रहने के विश्वास के बारे में है। बाजार किसी और की तुलना में अनिश्चित को अधिक दंडित करता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ विनिंग। लंबी अवधि में आम शेयरों ने अन्य निवेशों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। 1927 से औसतन 9.8% वार्षिक रिटर्न दिया है, कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल के रिटर्न को पार करते हुए। बाजार में गिरावट, आर्थिक मंदी, युद्ध और राजनीतिक बदलावों के बावजूद शेयर नाटकीय रूप से अधिक फायदेमंद साबित हुए हैं, ट्रेजरी बिल की तुलना में 30 गुना अधिक रिटर्न देते हैं। हालांकि शेयर बाजार में सफलता सिर्फ समय या सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, दोनों कारकों को साथ लेकर चलने में है। गलत समय पर बढ़िया स्टॉक खरीदना या सही समय पर खराब स्टॉक खरीदना अभी भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चा निवेश तब शुरू होता है जब हम पैसे के निहित जोखिमों को स्वीकार करते हैं
और इसे गतिविधि से नहीं बल्कि निवेशक के कौशल, अनुशासन और रणनीति से जुए से अलग करते हैं। एक समझदार निवेशक प्रत्येक निर्णय को एक सुनियोजित जुआ के रूप में देखता है, जो बाधाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। सफल निवेशक जानते हैं कि कब अपना दांव बढ़ाना है और कब पीछे हटना है, जबकि जो लगातार हारते हैं वे तर्क के बजाय उम्मीद से ही निवेश करते रहते हैं। अंत में मामूली सफलता दर भी, जैसे 10 में से 6 जीतने वाले विकल्प, बाजार में प्रभावशाली परिणाम दे सकते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? शेयरों में उतरने से पहले अपने आप से 3 जरूरी सवाल पूछें। क्या मेरे पास घर है? क्या मुझे पैसे की जरूरत है? क्या मेरे पास वो सब है जो इसके लिए चाहिए? घर का मालिक होना अक्सर सबसे अच्छा वित्तीय कदम होता है जो आप उठा सकते हैं। यह एक लीवरेज्ड निवेश है, मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव है और आमतौर पर दीर्घकालिक विजेता है। एक बार जब यह आधार तैयार हो जाता है, तो सुनिश्चित करें कि आप केवल उतना ही पैसा निवेश कर रहे हैं जिसे आप अपने जीवन को बाधित किए बिना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। शेयर बाजार धैर्य को पुरस्कृत करता है, घबराहट को नहीं। लेकिन असली कुंजी यह आप हैं। सफल निवेश के लिए भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन और भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत की आवश्यकता होती है। शोर का पीछा न करें, इसे अनदेखा करें। बुनियादी बातों पर भरोसा करें, बाजार का समय जानने की इच्छा को अनदेखा करें और समय को अपना सहयोगी बनने दें। इसी तरह से धन का निर्माण होता है। बाजार को भूल जाइए, जो मायने रखता है उस पर ध्यान दें। शेयर बाजार अपने आप में सिर्फ शोर है, एक ऐसा विकर्षण जो आपको मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यहां तक कि वॉरेन बफेट भी इसे केवल एक संदर्भ के रूप में देखते हैं, मार्गदर्शक के रूप में नहीं। असली सफलता बाजार का समय जानने से नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से अनदेखा करने से मिलती है। सही कंपनियों को चुनें और बाजार खुद का ख्याल रखेगा। कुछ बेहतरीन निवेश सबसे खराब बाजारों में होते हैं। यदि आप अर्थव्यवस्था या सूचकांकों के पूरी तरह से संरेखित होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप वास्तविक अवसरों को खो देंगे जो अक्सर आपके सामने मौजूद अनदेखी, कम मूल्यांकित व्यवसायों में छिपे होते हैं। भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। विशेषज्ञों को अधिक महत्व न दें। आप जो जानते हैं उस पर भरोसा करें, स्थानीय रूप से देखें और स्वतंत्र रूप से सोचें। शेयरों में बड़ी जीत और बड़ी हानि दोनों संभव हैं, लेकिन दीर्घकालिक, अच्छी तरह से चुने गए निवेश बॉन्ड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बाधाओं को हरा देते हैं। यह खेल हर किसी के लिए या जीवन के हर चरण के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें हैं, तो याद रखें, खुद की कंपनियां बनाएं, प्रतीक नहीं। अल्पकालिक शोर को अनदेखा करें और जब आपको कुछ बढ़िया मिले तो उसे कसकर पकड़े। हाथ में एक निश्चित चीज बाजार में 10, शायद से अधिक मूल्यवान है। 10 बैगर का पीछा करना। द 10 बैगर्स। एक स्टॉक जो आपके निवेश से 10 गुना रिटर्न देता है, घर के करीब से शुरू होती है। आपका रोजमर्रा का जीवन, आपका कार्यस्थल और आपके स्थानीय स्टोर अक्सर अंतर्दृष्टि के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। बढ़त उन लोगों की होती है जो पहले से ही जो जानते हैं उस पर ध्यान देते हैं। टेक में बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको तकनीक का जादूगर होने की जरूरत नहीं है। अक्सर यह उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे बेहतर उपकरणों के साथ लागत कम करने वाली कंपनियां, जो सबसे ज्यादा लाभ उठाते हैं और स्मार्ट निवेश बन जाते हैं। प्रचार के जरिए नहीं, बल्कि दक्षता के जरिए चुपचाप मुनाफा बढ़ाने वाले व्यवसायों की तलाश करें। ऐसे स्टॉक की तलाश करें जहां प्रति शेयर परिसंपत्तियों का मूल्य बाजार मूल्य से ज्यादा हो। यह आपकी दोहरी बढ़त है, एक छिपा हुआ फायदा जिसे बाजार ने अभी तक नहीं पकड़ा है। आपका सबसे बड़ा निवेश हथियार, परिचितता। जब आप उस चीज में निवेश करते हैं जिसे आप समझते हैं, तो आप पहले से ही वॉल स्ट्रीट से आगे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक स्पेक्ट्रम, साइक्लिकल से टर्न अराउंड तक। एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में साइक्लिकल चमकते हैं, भरोसेमंद दिग्गजों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन सावधान रहें, वे सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले स्टॉक हैं। समय सब कुछ है और इसे गलत करना महंगा पड़ सकता है, खासकर जब वे सुरक्षित लगते हैं। टर्न अराउंड अंडरडॉग हैं, संघर्षरत कंपनियां कगार पर हैं या पहले से ही गर्त में हैं। लेकिन जब वे वापस उछलते हैं, तो वे इसे तेजी से और अक्सर व्यापक बाजार से स्वतंत्र रूप से करते हैं। सफल बदलाव को पहचानना आपके लिए बड़े लाभ का टिकट हो सकता है। एसेट प्ले छिपे हुए रत्न हैं, अनदेखी मूल्य पर बैठी कंपनियां। यह वह जगह है जहां आपका स्थानीय ज्ञान और अनूठी अंतर्दृष्टि आपको एक गंभीर बढ़त देती है।
ये अवसर हर जगह हैं, लेकिन केवल उन लोगों को दिखाई देते हैं जो जानते हैं कि कहाँ देखना है। अंत में याद रखें, कंपनियां विकसित होती हैं। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां धीमी गति से चलने वाली बन सकती हैं। ऊंची उड़ान भरने वाली कंपनियां डूब सकती हैं। खरीदने या बेचने के लिए कोई एकाकार फिट सभी नियम नहीं है। निवेश की सफलता यह समझने में निहित है कि आप किस तरह की कंपनी के मालिक हैं और अपनी रणनीति को बदलते समय उसमें बदलाव करते रहें। द परफेक्ट स्टॉक। सबसे अच्छे निवेश अक्सर सादे नज़र में छिपे रहते हैं, उबाऊ नामों, नीरस उत्पादों और उद्योगों के पीछे जिन्हें हर कोई अनदेखा करता है। सरलता ही शक्ति है। इसलिए बुनियादी व्यवसाय को समझना महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट या फाइबर ऑप्टिक्स की तुलना में पैंटीहोज या मोटल चेन को समझना कहीं अधिक आसान है। वास्तव में सही कंपनी अक्सर इतनी सरल और अनाकर्षक होती है कि कोई भी बेवकूफ़ इसे चला सकता है। बोरिंग बुरा नहीं है, यह सुंदर है। एक नीरस नाम वाली कंपनी जो कुछ नीरस या घृणित काम कर रही है, सोने की खान हो सकती है। अंतिम संस्कार गृह, विषाक्त अपशिष्ट निपटान या प्लास्टिक के बर्तन वॉल स्ट्रीट को उत्साहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी, प्रतिस्पर्धा की कमी और स्थिर मांग उन्हें दीर्घकालिक खेल के लिए आदर्श बनाती है। ये ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कोई भी बाधित करने की जल्दी में नहीं है। कीमतों को कम करने की कोशिश करने वाले मीत स्नातकों की सेना नहीं। इससे भी बेहतर है स्पिन ऑफ, गलत समझा गया, विश्लेषकों द्वारा अनदेखा किया गया और अक्सर छूट पर कीमत दी गई। थोड़ा या कोई संस्थागत स्वामित्व जोड़े और आपको किसी न किसी तरह से हीरा मिल गया। एक आला भी मदद करता है, चाहे वह एक रॉक खदान हो जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता या एक विश्वसनीय ब्रांड हो जिसके पास लोग बार बार लौटते हैं। विशिष्टता मार्जिन की रक्षा करती है और मूल्य निर्धारण शक्ति सुनिश्चित करती है। उन कंपनियों में निवेश करें जिनके उत्पाद लोगों को खरीदते रहना है, दवाएं, रेजर, सिगरेट या सोडा। मूल्य युद्ध में उलझी हुई तकनीकी फर्में नहीं, बल्कि एडीपी जैसे व्यवसाय जो दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। अंत में, जब अंदरूनी लोग खरीद रहे हैं और कंपनी अपने स्वयं के शेयर। पॉइंट 2, अ जेन्युइन मिस्टेक इन दी ओरिजिनल परचेज। यदि गहन विश्लेषण से पता चलता है कि मूल निवेश निर्णय गलत जानकारी या फॉल्टी जजमेंट पर आधारित था, तो निवेशक को बेचने में संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही नुकसान हो। फिशर का मानना है कि गलत निवेश से चिपके रहना केवल गलती को बढ़ाता है। पॉइंट 3, बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। कभी-कभी एक अच्छे स्टॉक में बंधी पूंजी को एक असाधारण स्टॉक में लगाने पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। हालांकि फिशर बार बार स्विच करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। केवल तभी बिक्री पर विचार किया जाना चाहिए जब कोई बेहतर अवसर आए और सख्त निवेश मानदंडों को पूरा करे। फिशर किस बात को डिस्करेज करते हैं? केवल इसलिए बेचना क्योंकि स्टॉक की कीमत बढ़ गई है। अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव का समय निर्धारित करने का प्रयास करना। कर संबंधी विचारों को बेचने के निर्णय को एक्सेसिव प्रभावित करने देना। फिशर लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। यदि कोई कंपनी मजबूत प्रबंधन, नवाचार और विकास दिखाना जारी रखती है, तो निवेशक को उसमें बने रहना चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू चलाने देना चाहिए। हम एक शक्तिशाली नए युग में कदम रख रहे हैं, एक ऐसा युग जहां मानव प्रगति पिछले 5 मिलेनियल्स की अचीवमेंट्स को पार कर सकती है। अतीत ने दिखाया है कि बड़े जोखिम बड़े पुरस्कार लाते हैं, लेकिन आगे आने वाले अवसर और चुनौतियां हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज़ को ग्रहण कर सकती हैं। हालांकि बिजनेस साइकिल्स अभी भी अपनी ताकत से आगे बढ़ता है। नए गेम चेंजर, मॉडर्न कॉर्पोरेट लीडरशिप और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग निवेश के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। फिर भी कालातीत नियम बने हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज खोजें, दृढ़ विश्वास के साथ निवेश करें और जब तक महानता बनी रहे तब तक अपनी ज़मीन पर डटे रहें। लेकिन अकेले ज्ञान आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। इसके लिए पेशेंस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और दूसरों के डगमगाने पर भी अपने रास्ते पर बने रहने का साहस चाहिए। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, मनुष्य के मामलों में एक ज्वार होता है जिसे बाढ़ के समय लिया जाता है, जो भाग्य की ओर ले जाता है। निवेश में वह ज्वार उन लोगों का होता है जो इसे पकड़ने के लिए पर्याप्त साहसी होते हैं और जीत के लिए इसे पूरी तरह से सवार करने के लिए पर्याप्त स्थिर होते हैं। कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में फिलिप फिशर हमें केवल जीतने वाले स्टॉक चुनना नहीं सिखाते हैं, वे निवेश के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं। इन डेप्थ रिसर्च,
क्वालिटी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म व्यू के उनके सिद्धांत आज के तेज-तर्रार बाजारों में भी कालातीत बने हुए हैं। फिशर के ज्ञान को लागू करके निवेशक अटकलों से आगे बढ़ सकते हैं और रियल परमानेंट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यदि आपको इस समरी में कुछ वैल्यू मिली है, तो कल्पना करें कि गहराई से गोता लगाने से आपको कितना अधिक लाभ होगा। मिलते रहेंगे आपको अन्य क्लासिक्स के साथ अपने ज्ञान का विस्तार करके जिन्होंने महान निवेशकों को आकार दिया है। और भी पावरफुल बुक समरीज और फीचर्ड रिकमेंडेशंस प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं? यहाँ कुछ अवश्य पढ़ें। बेंजामिन ग्राहम द्वारा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, मूल्य निवेश की नींव। पीटर लिंच द्वारा वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, एक महान फंड मैनेजर की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। बर्टन मैल्कील द्वारा ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, बाजार दक्षता के लिए एक आधुनिक मार्गदर्शिका। एडविन लेफेवर द्वारा एक स्टॉक ऑपरेटर की यादें, मनोरंजक कहानियों में लिपटे कालातीत पाठ। जॉन सी बोगल द्वारा म्यूचुअल फंड पर सामान्य ज्ञान, उन लोगों के लिए जो कम लागत वाले व्यापक बाजार निवेश में महारत हासिल करना चाहते हैं। अपनी पसंद की कोई भी बुक का नाम कमेंट करें और आपको उसकी समरी मिल जाएगी। विस्तार ही असली परीक्षा है। टेक्सास में हावी होना एक बात है, लेकिन क्या यह मॉडल मेन या इलिनोइस में काम करता है? जब तक कोई कंपनी यह नहीं दिखाती कि वह लाभप्रद रूप से बढ़ सकती है, तब तक निवेश करने की कोई जल्दी नहीं है। संक्षेप में, कहानी जाने, जोखिम जाने और प्रदर्शन के साथ क्षमता को भ्रमित न करें। महान व्यवसाय आपके पोर्टफोलियो में अपना रास्ता बनाते हैं, इसके विपरीत नहीं। गेटिंग द फैक्ट्स। सच्चाई यह है कि ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो शौकिया निवेशक नहीं जान सकते। थोड़ी सी जिज्ञासा और पहल के साथ आप पेशेवरों के बराबर ही मूल्यवान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको वार्षिक रिपोर्ट से नहीं मिलता, वह आप अक्सर कंपनी को कॉल करके, उसके स्टोर पर जाकर या बस कुछ पुराने ढंग से टायर को किक करके पा सकते हैं। निवेशक संबंधों को कॉल करके अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्नों के साथ वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस साल क्या सकारात्मकताएं हैं और क्या नकारात्मकताएं हैं जैसी सरल बातें पूछने से भी बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर कंपनी आपको अनदेखा कर देती है, तो यह आजमाएं। उन्हें बताएं कि आप 20,000 शेयरों के साथ एक शेयरधारक हैं और दोगुना करने पर विचार कर रहे हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आपके शेयर स्ट्रीट नेम पर रखे गए हैं। कंपनी के मुख्यालय का दौरा भी उतना ही बताता है। आप फैंसी की तलाश नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत, समृद्ध आय और एक मामूली कार्यालय का मतलब अक्सर यह होता है कि कंपनी प्रदर्शन पर केंद्रित है, दिखावा नहीं। इसी तरह, दुकानों में घूमना, उत्पादों को आजमाना, ग्राहक व्यवहार का निरीक्षण करना, ये जमीनी स्तर की रणनीतियां अमूल्य हैं। अगर कोई चीज एक मॉल में हिट है, तो यह हमारे जैसे समरूप देश में हर जगह हिट हो सकती है। और याद रखें, चमकदार, नाजुक उद्योगों में आसमान हमेशा नीला रहता है जब तक कि तूफान न आ जाए। लेकिन परिपक्व, ज़मीनी व्यवसायों में थोड़ी निराशावादिता अक्सर यथार्थवाद और लचीलेपन का संकेत होती है। आप जितना गहराई से खोजेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि दूसरे क्या चूक जाते हैं, और यहीं पर बढ़िया निवेश मिलते हैं। इट स्टार्ट्स विद कॉन्टेक्स्ट। हर अच्छे स्टॉक के पीछे एक अच्छा व्यवसाय होता है, और उस व्यवसाय को समझने का मतलब है सिर्फ नाम या चर्चा से ज्यादा गहराई से खोज करना। इसकी शुरुआत संदर्भ से होती है। अगर किसी कंपनी का बेहतरीन उत्पाद आपकी नज़र में आता है, तो सबसे पहले पूछने वाली बात यह है, कंपनी की कुल बिक्री में इसका कितना हिस्सा है? एक बढ़िया उत्पाद जो राजस्व का सिर्फ 2% हिस्सा बनाता है, शायद सुई को हिला न सके। फिर गणित की बात आती है। एक ठोस मूल्य आय अनुपात आदर्श रूप से कंपनी की विकास दर से कम होना चाहिए। आधा बढ़िया है, दोगुना चेतावनी संकेत है। लेकिन आय पर ही न रुकें। नकदी प्रवाह को देखें, खास तौर पर मुफ्त नकदी प्रवाह, पूंजीगत व्यय के बाद बचा हुआ पैसा। यही व्यवसाय विकास या शेयरधारक पुरस्कारों के पीछे असली ईंधन है। अपने नकदी प्रवाह से बहुत कम कीमत पर कारोबार करने वाला शेयर अक्सर सोने की खान होता है। बैलेंस शीट मायने रखती है। मुश्किल समय में कर्ज ही निर्णायक कारक होता है। वित्त पोषित, दीर्घकालिक कर्ज प्रबंधनीय है। बैंक कर्ज, खास तौर पर अल्पकालिक या कॉल करने योग्य ऋण, किसी कंपनी को तेजी से पंगु बना सकते हैं। जांच करें कि क्या उनके पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी है, और उन कंपनियों से बचें जो उधार के समय पर चलती हैं। बुक वैल्यू से सावधान रहें, यह अक्सर भ्रामक कहानी बताती है। भूमि,
पेटेंट या केबल अधिकार जैसी कई छिपी हुई संपत्तियां ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती हैं और उनका वास्तविक मूल्य नहीं दिखाती हैं। यहां तक कि कर छूट भी चुपचाप मूल्य को बढ़ा सकती है, खास तौर पर टर्न अराउंड में। इन्वेंट्री एक चेतावनी संकेत हो सकती है। अगर यह बिक्री से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो कंपनी मुश्किल में पड़ सकती है। और पेंशन देनदारियों को नजरअंदाज न करें, वे बॉन्ड भुगतान की तरह ही बाध्यकारी हैं। विकास दर आपका कंपास है। एक कंपनी जो ग्राहकों को खोए बिना कीमतें बढ़ा सकती है, जैसे कि नशे की लत वाली शक्ति वाला ब्रांड, एक दुर्लभ लाभ है। इसे मजबूत लाभ मार्जिन के साथ मिलाए और आपको एक दीर्घकालिक विजेता मिल जाएगा। लेकिन बदलाव के समय इसके विपरीत की तलाश करें, कम मार्जिन वाली कंपनी जिसमें वृद्धि की गुंजाइश हो। अंत में बढ़िया निवेश कहानियों और आंकड़ों, रणनीति और संदेह का संतुलन होता है। जब संख्याएं और कहानी एक साथ मिल जाती हैं तो आपको कुछ खास मिल जाता है। रीचेकिंग द स्टोरी। स्टॉक खरीदने के बाद भी शोध बंद नहीं होता। हर कुछ महीनों में कंपनी की कहानी को फिर से देखना जरूरी है, खासकर तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के लिए। विकास कंपनियां चरणों में विकसित होती हैं और यह जानना कि आपका निवेश किस चरण में है बहुत फर्क डालता है। स्टार्टअप चरण संभावनाओं से भरा होता है, लेकिन जोखिम से भरा होता है। यह वह समय होता है जब कंपनी अभी भी अपने मुख्य व्यवसाय मॉडल को तैयार कर रही होती है। तेजी से विस्तार का चरण सबसे बढ़िया होता है। कंपनी में गति होती है, नए बाजारों में प्रवेश कर रही होती है और कम से कम अनिश्चितता के साथ सबसे ज्यादा लाभ होता है। अंत में परिपक्व या संतृप्ति चरण नई चुनौतियां लेकर आता है। विकास धीमा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और कंपनी को खुद को फिर से बनाना चाहिए या गिरावट का जोखिम उठाना चाहिए। मुख्य बात यह पहचानना है कि कहानी कब बदलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुशासन होना। महान निवेशक सिर्फ स्टॉक नहीं खरीदते हैं, वे अपने पीछे के व्यवसायों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। द प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। स्टॉक में निवेश करना कोई लॉटरी नहीं है, यह एक वास्तविक व्यवसाय का एक हिस्सा होने जैसा है। इसका मतलब है कि अपना होमवर्क करें। सबसे अच्छे निवेशक स्टॉक चुनने को उसी गंभीरता से लेते हैं जिस गंभीरता से वे नई कार या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं। यहां बताया गया है कि कैसे एक निवेशक की तरह सोचें। अपने स्टॉक को वर्गीकृत करके शुरू करें। चक्रीय, तेजी से बढ़ने वाले, टर्न अराउंड, दिग्गज, एसेट प्ले, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं प्रकार पर निर्भर करती हैं। बड़ी कंपनियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, छोटी कंपनियां विस्फोट कर सकती हैं। व्यवसाय की प्रकृति को समझें और आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। यह ऊपर जा रहा है, कोई कारण नहीं है। बुनियादी बातों का मूल्यांकन करें। क्या विकास के सापेक्ष पी/ई अनुपात उचित है? क्या आय स्थिर या अनियमित है? क्या एक मजबूत बैलेंस शीट, प्रबंधनीय ऋण और अच्छा नकदी प्रवाह है? क्या अंदरूनी खरीद हो रही है? क्या कंपनी शेयर वापस खरीद रही है? संस्थागत स्वामित्व क्या है? कम बेहतर है। कम ध्यान का मतलब है अधिक अवसर। चक्रीय के साथ याद रखें, मंदी जितनी गहरी होगी उतनी ही शानदार वापसी होगी। तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों के साथ 20 से 25% आय वृद्धि का लक्ष्य रखें। इससे अधिक तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों से सावधान रहें, यह अक्सर अस्थिर होती है। सुनिश्चित करें कि वृद्धि दोहराई जा सकने वाली हो, न कि एक बार में हिट होने वाली। प्रचार से बचें। हॉट स्टॉक, कानाफूसी की सलाह, रोमांचक नाम और अगली बड़ी चीज अक्सर बड़ी निराशा में बदल जाती है। भीड़ पर नहीं, बल्कि अपने खुद के शोध पर भरोसा करें। खासकर खराब प्रदर्शन और लंबी अवधि के शॉर्ट से बचें, वे शायद ही कभी भुगतान करते हैं। मजबूत आला, कम प्रतिस्पर्धा और भरोसेमंद मांग वाली उबाऊ, सरल कंपनियों में निवेश करें। जब विकास धीमा हो जाता है तो उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें जो ग्राहकों को खोए बिना भी कीमतें बढ़ा सकती हैं। जिन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं है वे दिवालिया नहीं हो सकती, यह हमेशा एक प्लस होता है। और अपनी कहानी को ट्रैक करना न भूलें। हर निवेश में एक स्पष्ट कथा होनी चाहिए जिसका आप अनुसरण कर सकें और समय के साथ उसका पुनर्मूल्यांकन कर सकें। वास्तविक शोध के लिए सप्ताह में कम से कम 1 घंटा समर्पित करें। टायर को किक करना, अच्छे सवाल पूछना और बैलेंस शीट का अध्ययन करना एक व्यक्तिगत निवेशक के रूप में आपके सबसे बड़े फायदे हैं। क्योंकि जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि आपके पास क्या है, तो आप अब सिर्फ स्टॉक नहीं रख रहे हैं, आप अवसर रख रहे हैं। जैसा कि हम वंस अपॉन वॉल स्ट्रीट के अंतिम अध्याय को बंद करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा,
जोखिम और परिवर्तन की कहानी भी है। यह पुस्तक आपको ग्राफ और शब्दजाल से परे ले जाती है। यह मानवीय नाटक, रणनीतिक प्रतिभा और शेयर बाजार को आकार देने वाली सावधानियों की कहानियों को उजागर करती है। यह वित्त से कहीं ज्यादा है, यह जीवन है जिसे वॉल स्ट्रीट के लेंस के जरिए बताया गया है। अगर इस यात्रा ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है, आपको निवेश के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, या बस बाजार के दिग्गजों के उतार चढ़ाव से आपका मनोरंजन किया है, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या है? चलिए गति को जारी रखते हैं। हमें बताएं, हमें आगे कौन सी महान किताब पढ़नी चाहिए। अपनी टिप्पणी दें, हम सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब में गोता लगाएंगे। तब तक जिज्ञासु बने रहें, निवेशित रहें और याद रखें, हर बाजार की एक कहानी होती है। आइए उन्हें साथ साथ पढ़ते रहें।